हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु प्राचार्य महोदय को जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राचार्य महोदय को लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, सीपीटी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 शास्त्री नगर भोपाल। अब यहाँ पर आपको शुरू में सेवा में लिखना होता है और उसके बाद में कॉमा लगाना है। श्रीमान प्राचार्य महोदय, अब किसको लिख रहे हैं हम? प्राचार्य महोदय को लिख रहे हैं। उसके बाद में स्कूल का नाम लिखना होता है। अब यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है सीपीटी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 शास्त्री नगर भोपाल। इसके बाद में आता है विषय, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु। नेक्स्ट क्या है? विषय में हम लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु, क्योंकि हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसके बाद में आता है मुख्य उसके बिंदु, जो कि हम प्राचार्य महोदय को बताने वाले हैं कि हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता है क्यों लगी है। अब हम उसमें लिखेंगे महोदय, उपर्युक्त विषय में श्रीमान प्राचार्य महोदय से सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ। यहाँ पर अगर आप 7वीं के छात्र हैं तो कक्षा 7वीं लिखेंगे, 9वीं के हैं तो 9वीं लिखेंगे, 10वीं 11वीं 12वीं, चाहे आप कोई सी भी कक्षा के छात्र हैं यहाँ पर आप अपनी कक्षा लिखेंगे। उसके बाद में मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनका स्थानांतरण इंदौर हो गया है। जहाँ पर भी अब इसमें स्थानांतरण की बात चल रही है तो स्थानांतरण के ही बारे में हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? उनका स्थानांतरण इंदौर हो गया है। अब हमारा पूरा परिवार इंदौर जा रहा है और मुझे भी उनके साथ इंदौर जाना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई इंदौर में ही करूँगा। नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये हमने उसमें बताना है, क्योंकि जब स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जो एप्लीकेशन हम उनको देते हैं तो हमें विषय में जो आता है कि हम क्यों दे रहे हैं एप्लीकेशन, हमें आवश्यकता क्यों लग रही है, वो सारा हमें इंक्लूड करना रहता है, जो कि हम महोदय के बाद में इंक्लूड कर चुके हैं कि उपयुक्त विषय में श्रीमान प्राचार्य महोदय से सविनय निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी और उनका स्थानांतरण इंदौर हो गया है। अब स्थानांतरण हो गया तो आप अकेले नहीं रह सकते, इसलिए आपको आवश्यकता लग रही है। अब हमारा पूरा परिवार इंदौर जा रहा है और मुझे भी उनके साथ इंदौर जाना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई इंदौर में ही करूंगा। नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ये आपको उसमें बताना है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें। अब हमें अनुरोध करना है, ठीक है। डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। हमें अनुरोध करना है, मतलब विनती करना है, तो उसमें विनम्रता झलकेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें। उसके बाद में हमें लिखना होता है, आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। इसके बाद में हम लिखेंगे धन्यवाद। एक तरफ अब राइट हैंड साइड हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। का खा गा जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर सभी अपना अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद में अपनी कक्षा लिखेंगे और उसके बाद आता है दिनांक। साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि प्राचार्य महोदय को जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से लिखी जाती है। आइए एक बार और इसको हम दोहराते हैं ताकि ये हमें कंठस्थ हो जाए। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, सीपीटी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 शास्त्री नगर भोपाल। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु। महोदय, उपयुक्त विषय में श्रीमान प्राचार्य महोदय से सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनका स्थानांतरण इंदौर हो गया है। अब हमारा पूरा परिवार इंदौर जा रहा है और मुझे भी उनके साथ इंदौर जाना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई इंदौर में ही करूँगा। नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए
मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें। आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य का खा गा। यहाँ पर आप सभी अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद में कक्षा 6 दिनांक, आप दिनांक भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।